दोस्तों, हिंदी में सुपरफास्ट टाइपिंग सीखें सीरीज का यह दूसरा दिन है। पहले दिन वाली क्लास में कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारियाँ दी गई थी, इसलिए अगर आपने वह क्लास अटेंड नहीं की है तो पहले उसे ज़रूर अटेंड कर लें, उसके बाद ही इस क्लास में आगे बढ़ें। पहले दिन वाली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग की पहले दिन वाली क्लास में होम रो पर फिंगर्स को रखने का सही तरीका और प्रैक्टिस वर्ड्स बताए गए थे। इस क्लास में मैं टॉप रो या अपर रो के लिए फिंगर्स को सही तरीके से रखकर हिंदी में टाइपिंग कैसे की जाती है वह बताने वाला हूँ। साथ ही जो स्टेप्स और टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उन्हें पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी और बिना गलतियों के, वह भी बिना देखे सुपर फास्ट स्पीड से हिंदी में टच टाइपिंग कर सकेंगे। इसी क्लास में मैं आपको टॉप रो के लेटर्स के लिए हिंदी टाइपिंग के प्रैक्टिस वर्ड्स भी देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं हूँ अमित वया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। टॉप रो के लिए फिंगर्स को रखने का सही तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बार हिंदी टाइपिंग के लिए टॉप रो के अक्षरों की जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि कीबोर्ड की टॉप रो पर कौन सी की से कौन सा अक्षर बनता है। उसके बाद बताने वाला हूं कि कौन से अक्षर के लिए कौन सी उंगली को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप फास्ट स्पीड में टाइपिंग कर सकेंगे। क्यू को प्रेस करने से बनती है छोटे ऊ की मात्रा। डब्ल्यू को प्रेस करने से बनती है बड़े ऊ की मात्रा। ई को प्रेस करने से बनता है म। आर को प्रेस करने से बनता है त। टी को प्रेस करने से बनता है ज। Y को प्रेस करने से बनता है ल। U को प्रेस करने से बनता है न। I को प्रेस करने से बनता है प। O को प्रेस करने से बनता है व। P को प्रेस करने से बनता है च। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करने से बनता है ख। क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करने से बनता है कोमा या अल्प विराम। और बैक स्लैश को प्रेस करने से बनता है प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, कुछ कीबोर्ड्स में बैक स्लैश वाली की टॉप रो के बजाय नंबर रो में बैक स्पेस के पहले दी होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है तो उस दशा में आपको बैक स्पेस से पहले दिए बैक स्लैश को प्रेस करना होगा। आपके कीबोर्ड में यह की कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब किस अक्षर के लिए कौन सी उंगली का यूज़ करना है और उसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है वह बताने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो उसके वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखने के वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी इंग्लिश टाइपिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब टॉप रो के लिए उंगलियों को सही ढंग से कैसे रखा जाए वह समझ लेते हैं। उससे पहले दिन वाली क्लास में बताए अनुसार हिंदी टाइपिंग के लिए कृतिदेव 010 या देवलिस 010 फ़ॉन्ट सेट कर लेना है। और फ़ॉन्ट को सेट करने के बाद पिछली क्लास में बताए अनुसार ही सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को रख लें इंग्लिश के ए या हिंदी के अनुस्वार पर। रिंग फिंगर या अनामिका को रख लें इंग्लिश के एस या हिंदी में ए की मात्रा पर। मिडिल फिंगर या मध्यमा को रख लें इंग्लिश के डी या हिंदी के क पर। और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी को रख लें इंग्लिश के एफ या हिंदी में छोटे ई की मात्रा पर। और अब समझ लेते हैं कि इन फिंगर से हिंदी में टॉप रो के अक्षरों की टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे की जाएगी। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग के पहले दिन वाली क्लास में मैं बता चुका हूं कि फिंगर्स को होम रो या मिडिल रो पर ही रखना है। इसलिए एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि भले ही हम टॉप रो वाले लेटर्स को टाइप करेंगे, लेकिन फिंगर्स को इस बीच वाली रो पर ही रखना है। टॉप रो के अक्षरों को टाइप करने के बाद आपकी फिंगर्स को वापस से अपनी होम रो वाली पोजीशन पर ही आ जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को पहले दिन वाली क्लास में बताए अनुसार ए, क और छोटे ई की मात्रा पर रख लें। अब सिर्फ लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को ऊपर ले जाएं और इससे छोटे ऊ की मात्रा को प्रेस करें। याद रखें कि सिर्फ लिटिल फिंगर को ही अपनी जगह से उठाना है और छोटे ऊ की मात्रा को प्रेस करने के बाद तुरंत ही इस उंगली को वापस से इसकी होम पोजीशन यानी कि ए या अनुस्वार पर ले आएं। इसके बाद एक एक करके बाकी की उंगलियों रिंग फिंगर या अनामिका से बड़े ऊ की मात्रा को, मिडिल फिंगर या मध्यमा से म को और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से त को प्रेस करना है। हर की को प्रेस करने के बाद उंगली को अपनी जगह पर वापस ले लेना है। इसके बाद इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से ही
ज को प्रेस करने के बाद वापस से इसे अपनी जगह पर लेना है और फिर से इसी उंगली से एक बार और त को प्रेस करने के बाद उंगली को वापस से अपनी जगह पर ले आना है और अंगूठे से प्रेस कर देना है स्पेस बार को। एक बार और मैं आपको इसे करके बता देता हूँ। उ म त ज त स्पेस। दोस्तों अभी दोनों उ की मात्राएं एक साथ में टाइप की जा रही हैं, इसलिए एक दूसरे में मिली हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब आप इन्हें अन्य अक्षरों के साथ टाइप करेंगे तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। एक बार फिर से याद दिला दूं कि हर बार एक की को प्रेस करके उंगली को वापस से अपनी जगह पर आ ही जाना है। छोटा ऊ वापस, बड़ा ऊ वापस, म वापस, त वापस, ज वापस और एक बार फिर से त को प्रेस करके वापस से अपनी जगह पर ले आना है और इसके बाद अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि उंगलियों को बिल्कुल भी सीधा या अकड़ा हुआ नहीं रखना है। आप इन्हें आराम से हल्के से घुमाव के साथ रखिए। आगे राइट हैंड के लिए उंगलियों का सही तरीका बताने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि आपको स्टार्टिंग की तीनों फिंगर से एक एक की को प्रेस करना है। छोटे ऊ की मात्रा को, बड़े ऊ की मात्रा को और म को, लेकिन यह चौथी उंगली जिसे कि इंडेक्स फिंगर या तर्जनी कहा जाता है, इससे आपको 3 बार कीज को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको प्रेस करना है त को, फिर प्रेस करना है ज को और वापस से अपनी जगह पर लेने के बाद फिर से प्रेस कर देना है त को और वापस से उंगली को अपनी जगह पर लाने के बाद अंगूठे से स्पेस को प्रेस कर देना है। दोस्तों अगर आप मेरे बताए तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उंगलियों को वैसे ही रखते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर आपको फास्ट टाइपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। सीधे हाथ या राइट हैंड की फिंगर्स का सही तरीका बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से लेफ्ट हैंड से करके दिखा देता हूँ। उ म त ज त स्पेस। अब बता देता हूँ सीधे हाथ या राइट हैंड की फिंगर्स को रखने का सही तरीका। तो दोस्तों हिंदी टाइपिंग की पहले दिन की क्लास में बताए अनुसार ही अपने सीधे हाथ या राइट हैंड की लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को रख लें इंग्लिश के सेमीकोलन या हिंदी के य पर। रिंग फिंगर या अनामिका को रख लें इंग्लिश के एल या हिंदी के स पर। मिडिल फिंगर या मध्यमा को रख लें इंग्लिश के या हिंदी में आ की मात्रा पर। और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी को रख लें इंग्लिश के जे या हिंदी के र पर। और अब समझ लें कि इन फिंगर्स को चलाना कैसे है। सिर्फ लिटिल फिंगर या कनिष्ठा को ऊपर ले जाएं और इससे च को प्रेस करें। च को प्रेस करने के बाद तुरंत ही इस उंगली को वापस से इसकी होम पोजीशन यानी कि सेमीकोलन या य पर ले आएं। इसके बाद एक एक करके बाकी की उंगलियों रिंग फिंगर या अनामिका से व को, मिडिल फिंगर या मध्यमा से प को और इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से न को प्रेस करना है। इसके बाद इसी उंगली से ल को प्रेस करने के बाद वापस से अपनी जगह पर लेना है और फिर से इसी उंगली से एक बार और न को प्रेस करने के बाद उंगली को अपनी जगह पर ही ले आना है और अंगूठे से स्पेस बार को प्रेस कर देना है। एक बार और मैं आपको इसे करके बता देता हूँ। च व प न ल न स्पेस। तो आपको स्टार्टिंग की तीनों फिंगर से एक एक की को प्रेस करना है, च को, व को और प को। लेकिन यह चौथी उंगली जिसे कि इंडेक्स फिंगर या तर्जनी कहा जाता है, इससे आपको 3 बार कीज को प्रेस करना है। सबसे पहले आपको प्रेस करना है न को, फिर प्रेस करना है ल को और उसके बाद वापस से इसे अपनी पोजीशन पर लेकर आना है और फिर से प्रेस कर देना है न को और इसके बाद अंगूठे से प्रेस कर देना है स्पेस को। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। च व प न ल न स्पेस। अगर आपको ख टाइप करना है तो इसके लिए अपनी छोटी उंगली या लिटिल फिंगर का ही यूज़ करना है। यह ख आधा आएगा जिसे पूरा करने के लिए आपको आ की मात्रा लगानी होगी। ऐसे ही अगर आपको कॉमा या अल्पविराम टाइप करना है तो उसके लिए भी छोटी उंगली का ही यूज़ करना है। इसी प्रकार से अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क को टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस छोटी उंगली या लिटिल फिंगर का ही यूज़ करें। टाइपिंग के संबंध में कुछ ज़रूरी जानकारियां देने से पहले मैं आपको एक बार फिर से राइट हैंड से टाइप करके दिखा देता हूँ। च व प न ल न स्पेस। दोस्तों अभी मैं आपको टॉप रो के लिए प्रैक्टिस वर्ड्स बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि जब आप टॉप रो या बॉटम रो के अक्षरों को टाइप करते हैं
तो ऐसा नहीं है कि आप अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को टॉप रो या बॉटम रो पर ही रख दें। सभी उंगलियों को होम रो पर रखते हुए ही टाइप करना है। प्रैक्टिस वर्ड्स बताने से पहले एक बार फिर से दोनों हाथों की उंगलियों से कैसे टाइप करना है वह बता देता हूँ। तो पहले लेफ्ट हैंड के लेटर्स चला लेते हैं। उ, उ, म, त, ज, त स्पेस। और अब राइट हैंड के लेटर्स चला लेते हैं। च, व, प, न, ल, न स्पेस। अब एक बार दोनों हाथों से एक साथ करके बता देता हूँ। उ, उ, म, त, ज, त स्पेस। च, व, प, न, ल, न स्पेस। दोस्तों, टॉप रो पर अभी बताए गए तरीके से दोनों हाथों से बारी बारी कम से कम 1 घंटा आज आपको प्रैक्टिस करना ही है। उसके बाद ही प्रैक्टिस वर्ड्स लेना है। तो अब मैं आपको टॉप रो के लिए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स बता देता हूँ। आप चाहें तो इन्हें कहीं नोट करके रख लें ताकि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जिस अक्षर के लिए जो उंगली बताई गई है उसका ही यूज़ करना है, ना कि अपनी मर्जी से किसी भी उंगली का। अगर आपको उंगलियों के संबंध में कोई भी डाउट हो, जैसे कि कौन से अक्षर के लिए कौन सी उंगली का यूज़ करना है, तो वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लेना, लेकिन कोई भी गलती नहीं करना है। इन दिए गए शब्दों के अलावा टॉप रो के लिए अगर आपके पास कोई और भी प्रैक्टिस वर्ड्स हों तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिख दें ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस में और भी मदद मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रत्येक वर्ड की कम से कम 10 मिनट तक प्रैक्टिस करें, जैसे कि सिर्फ नमन की 10 मिनट तक प्रैक्टिस करें। उसके बाद ही अगले 10 मिनट तक वर्ड चमन की प्रैक्टिस करें और उसके बाद ही अगले 10 मिनट तक जलज की प्रैक्टिस करें। ऐसे ही सभी शब्दों की एक एक करके प्रैक्टिस हो जाने के बाद प्रत्येक रो की कम से कम 15-15 मिनट तक प्रैक्टिस जरूर करें। मैं पहली रो के शब्दों को एक बार करके बता देता हूँ। नमन, चमन, जलज, नवम, पूनम, वजन। एक रो में दिए गए शब्दों की प्रैक्टिस करने के बाद ही अगली रो के शब्द लें। इस प्रकार जब दूसरे दिन के शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ही तीसरे दिन वाली क्लास अटेंड करें। तीसरे दिन वाली क्लास में बॉटम रो या लोअर रो के लिए उंगलियों को रखने का सही तरीका और प्रैक्टिस वर्ड्स बताए गए हैं। और तीसरे दिन वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं हिंदी टाइपिंग सीखने की तीसरे दिन वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।